ज़रा तसव्वुर करें, आपके हाथ में ब्रिटिश पासपोर्ट है और आप हमेशा की तरह ना यूरोप जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचते ही ना एक ऐसी खबर आपके कदमों तले से ज़मीन खींच लेती है कि अब पहले जैसे फ्री एंट्री ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। क्या वाकई यूरोप ने यूके पासपोर्ट वालों के लिए एंट्री के जो कवानीन हैं वो बदल दिए हैं, या एक ऐसा खामोश फैसला है जो आहिस्ता आहिस्ता ना सब कुछ बदल रहा है? और अगर आप अगली बार सफ़र करें तो क्या आपको वही आसानी मिलेगी, या अब हर कदम पर नई फीसें होंगी, नए कवानीन होंगे और एक मुकम्मल इमिग्रेशन सिस्टम ना आपका इंतज़ार कर रहा होगा? सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि इसका असर किस पर पड़ेगा? क्या हर ब्रिटिश शहरी इस तब्दीली की लपेट में आएगा, या कुछ लोग अभी भी इससे बच सकते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक मामूली तब्दीली नहीं है, ये एक ऐसा फैसला हो सकता है जो हज़ारों लोगों के सफ़र, उनकी आज़ादी, उनके मुस्तकबिल पर ना बराह रास्त असर डालेगा। तो हकीकत क्या है? क्या वाकई ब्रिटिश पासपोर्ट की ताकत अब ख़त्म होने जा रही है, या कहानी इससे भी ज़्यादा खतरनाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप खैरियत से हैं? तो जी, असल में ना ब्रेग्जिट के बाद यूके और यूरोप के दरमियान जो ट्रैवल रूल्स है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ना बदल रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि ये जो तब्दीलियाँ हैं ना, लाउड वे में नहीं आ रही, बल्कि क्वाइटली आ रही हैं, और इसलिए ज़्यादातर लोगों को ना अभी तक बिल्कुल क्लियर ही नहीं है कि आखिर में हकीकत क्या है। और अब जो नई तब्दीलियाँ सामने आ रही हैं वो वाकई बहुत से लोगों के लिए ना कन्फ्यूजन का बायस बन रही हैं। अब नए रूल्स आ चुके हैं, नई चेकिंग लग चुकी हैं, कुछ ऐसे सिस्टम्स क्वाइटली इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जिन्होंने ना आम लोगों को वाकई कंफ्यूज करके रख दिया है। लोगों के जहनों में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि यूके पासपोर्ट क्या वाकई खतरे में है, या फिर ये सब ना एक ऐसा तबाहकुन सिस्टम है जो आहिस्ता आहिस्ता ना बगैर शोर के ना शुरू हो चुका है। और असल खौफनाक बात क्या है, कोई भी क्लियर जवाब देने को तैयार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये सब कुछ बदल चुका है, और कुछ आज भी यही मानते हैं कि ये सब पहले जैसा है। लेकिन आखिर में सच है क्या? सवाल ये नहीं कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि अगला नाम आपका तो नहीं है। आप शायद अभी भी यही सोच रहे होंगे कि ये सब बातें बस ना बढ़ा चढ़ा कर ही की जा रही हैं, कोई इतनी खास बात नहीं है। लेकिन हकीकत इससे भी ज़्यादा ना अनकंफर्टेबल है, क्योंकि जो तब्दीलियां हो रही हैं ना, वो सिर्फ हेडलाइंस तक महदूद नहीं रह गई, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ना आम लोगों की ज़िंदगियों में दाखिल होती जा रही हैं। और सबसे बड़ा झटका, जो बात आखिर में ना सामने आएगी, वो शायद आपने कभी भी सुनी नहीं होगी। और अगर आपने इसे इग्नोर कर दिया ना, तो अगली बार जब आप एयरपोर्ट पर खड़े होंगे तो मुमकिन है सिचुएशन आपके कंट्रोल में ना हो। क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये वो कहानी है जो अभी शुरू हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई यूके पासपोर्ट वालों के लिए यूरोप में दाखला मुश्किल होता जा रहा है? पहले क्या होता था, आप टिकट लेते थे, पासपोर्ट दिखाते थे और सीधा एंटर हो जाते थे। लेकिन अब बात इतनी सिंपल नहीं रह गई। तो आखिर सच क्या है? क्या वाकई अब यूके पासपोर्ट की वो आसानियां बिल्कुल ख़त्म होने जा रही हैं? एक वक्त था जब ब्रिटिश पासपोर्ट को ना दुनिया की सबसे ताकतवर पासपोर्ट में ना शुमार किया जाता था। लोग देखते थे कि जी यूके पासपोर्ट होल्डर आता है तो 2 मिनट में इमिग्रेशन क्लियर करके ना वो सीधा अंदर चला जाता था। और अब बाकी लोग ना लंबी लाइनों में खड़े रहते थे। लेकिन अब वो जो एग्जैक्टिव स्टाइल था ना, स्मूथ एंट्री थी, आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ख़त्म होता जा रहा है। अब अगर आप यूके के किसी भी एयरपोर्ट से या टर्नल फेरी या रोड के ज़रिए यूरोप जाना चाहते हैं ना, तो आपको पहले जैसा इजी प्रोसेस नहीं मिलेगा। अब यहाँ आता है ना असल गेम चेंजर। एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे कहते हैं एंट्री एग्जिट सिस्टम। अगर इसको छोटे लफ्ज़ों में बोलें तो इसको सिंपल EES कहा जा रहा है। यहाँ पे सादा लफ्ज़ों में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले क्या होता था, सिर्फ पासपोर्ट पर स्टैंप लगती थी और आप ना अंदर चले जाते थे। लेकिन अब जो सब कुछ है ना वो डिजिटल हो रहा है। यानी अब जब आप यूरोप में दाखिल होंगे, आपका पासपोर्ट स्कैन किया जाएगा, आपकी फिंगरप्रिंट्स ली जाएंगी, आपके फेशियल रिकग्नाइजेशन के लिए ना मुख्तलिफ किस्म के एंगल्स से ना आपकी तस्वीरें भी ली जाएंगी, और ये सब डेटा सिस्टम में ना स्टोर होता जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सब आपको खुद करना होगा। कोई वहाँ पे ऑफिसर नहीं होगा, कोई वहाँ पे कोई हेल्प के लिए नहीं खड़ा होगा। ये सब आपको खुद करना होगा। बल्कि ऑटोमेटिकली ना मशीन्स वहाँ पे होंगी, रोबोट्स होंगे, और आपको स्टेप बाय स्टेप ना जो
अपना प्रोसेस खुद कंप्लीट करना होगा। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको ये भी बताया गया होगा कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, यानी आप अपनी इमिग्रेशन में जब फिल कर रहे होंगे तो ये भी बताना होगा कि आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, क्या आपके पास इतने फंडिड हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपना खर्च आराम से उठा सकेंगे, और आपके साथ जा कौन रहा है, आप अकेले जा रहे हैं या कोई पर्सन साथ में जा रहा है, उनका स्टेटस आपको बताना होगा। यानी अब सिर्फ ट्रैवल नहीं रह गया, बल्कि एक प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। और ये सिस्टम सिर्फ एक या दो मुल्क में नहीं है, बल्कि 29 यूरोपीय ममालिक में ना ये अप्लाई किया जा रहा है, जैसे कि फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड, और इस तरह से ना बाकी और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं। मैं स्क्रीन पे उनकी फ़ोटो डाल देती हूँ, आप लोग खुद भी, अभी आपको बल्कि नज़र आ रहा होगा तो आप देख सकते हैं। यानी जहाँ भी आप जाएंगे ना, आपको इसी सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। अब असल इम्पैक्ट क्या है, सादा लफ्ज़ों में, अब यूके से ना यूरोप जाना पॉसिबल तो है। अब ज़रा इस बात पे ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं जिसे ना अक्सर लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और बाद में ना सबसे ज़्यादा पछताते हैं। ये जो नए रूल्स हैं ना, ये हर किसी पर लागू नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप इन लोगों में शामिल होते हैं जो यूरोप के किसी भी मुल्क में ना लंबे अरसे के लिए जाने का सोच रहे हैं, तो फिर ये सीधा आप से मुतल्लक होगा। ख़ास तौर पर अगर आपका प्लान है कि आप कम से कम 90 दिनों के लिए, इससे भी ज़्यादा वहाँ जा रहे हैं, तो यही वो हद है जहाँ से ना खेल बदलना शुरू होता है। बाहर से सब कुछ वैसा ही लगता है, सिंपल फ्लाइट है, सेम वीज़ा है, सेम ट्रैवल है, लेकिन अंदर ही अंदर ना जो रूल है ना वो क्वाइटली शिफ्ट हो चुके हैं। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग ना गलती कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जी बस सफ़र ही तो है ना, पहले भी करते थे, अभी भी हो जाएगा, लेकिन इस बार चीज़ें ना इतनी सिंपल नहीं रहेंगी। एक छोटी सी डिटेल, एक छोटी सी कंडीशंस अगर आपने मिस कर दी ना, तो वही सिंपल सा ट्रिप एक बड़ी प्रॉब्लम में बदल सकता है। इसलिए ये बात हल्के में लेने वाली नहीं है, क्योंकि 90 दिन सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो लाइन है जिसके पार करके ना रूल्स आपके खिलाफ भी जा सकते हैं, लेकिन पहले जैसे इजी नहीं रहेगा। अब आपको पहले से ना प्लानिंग करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखने होंगे, मेंटली आपको प्रिपेयर होना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो जो फ्री इमिग्रेशन फील थी ना, वो अब टोटली ख़त्म होती जा रही है। जी हाँ, कुछ लोगों के लिए ना थोड़ी सी छूट भी है, जैसे कि 12 साल से कम उम्र बच्चे, उनकी फिंगरप्रिंट्स नहीं ली जाएंगी, लेकिन उनकी फ़ोटो भी ली जाएंगी, उनके बायोमेट्रिक नहीं होंगे, ब्रिटिश पासपोर्ट उनका चेक किया जाएगा, और उसके बाद ना उनको अंदर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। यूरोपीय ममालिक खुद कह रहे हैं कि अगर अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, यानी सिर्फ चंद महीनों के अंदर अंदर ना ये जो नया सिस्टम है, इसके ज़रिए तकरीबन 45 मिलियन लोग ऑलरेडी गुजर चुके हैं। जी 45 मिलियन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा हजूम है जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर समझे ना, तो 4.5 करोड़ लोग इन्हीं चंद महीनों में ना यूरोप में दाखिल होंगे, और वो भी इस नए सिस्टम के ज़रिए। अब ज़रा खुद को ना इस तस्वीर में रख के ज़रा सोचें कि लंबी कतारें, एयरपोर्ट्स पर रश, हर बंदा एक ही सिस्टम से गुजर रहा है, हर पासपोर्ट स्कैन हो रहा है, हर डिटेल चेक की जा रही है, और आप भी इसी लाइन में खड़े हैं। अब सवाल ये नहीं रहता कि सिस्टम काम करेगा या नहीं करेगा, सवाल ये है कि इतने बड़े प्रोसेस में क्या हर चीज़ स्मूथली रहेगी, या फिर कहीं ना कहीं कोई डिले या कोई इशू, कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आपके सफ़र को रोक सकती है। क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद एक ही वक्त में एक ही निज़ाम से गुजर रही होगी, तो छोटी सी रुकावट भी ना बड़ा मसला बनने में देर नहीं लगती। और जो लोग ऑलरेडी यूरोपियन रेजिडेंसी रखते हैं, या जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स हैं, उनके लिए जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सिस्टम से ना उनको भी गुजरना होगा। अब किसी की कोई रियायत नहीं की जाएगी, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि लाखों लोग ऑलरेडी इस सिस्टम से गुजर चुके हैं, और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 600 ऐसे लोग हैं जो वहीं एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के टाइम उनको रोक लिया गया, क्योंकि एयरपोर्ट पर उनकी चेकिंग की तो उसके दौरान ना उन्हें सीधा आगे जाने से ना बिल्कुल रोका गया। वजह बस यही बताई जा रही है कि
कोई अपना मकसद वो प्रॉपर वाज़ह तरीके से बता नहीं सके, कोई कन्विंस नहीं कर सके कि वो यूरोप क्यों जा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी थे जिनकी बातें ना सिस्टम से बिल्कुल मैच नहीं हो रही थी, हत्ता कि कुछ लोग ना फेक आइडेंटिटी के साथ भी यूके यूरोप आने की कोशिश कर रहे थे, वो भी पकड़े गए। और एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर आप यूके में हैं तो यहाँ एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बारे में ना बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं तो ये आपके लिए ना गेम चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि इस सारे सिस्टम के बीच में ना आपके पास एक ऑप्शन अभी भी मौजूद है, ऐसा ऑप्शन जिससे ना आप इस लंबी लाइन की इस प्रोसेस से ना किसी हद तक बच सकते हैं। अगर आप यूके से यूरोप तक सफ़र कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी इमिग्रेशन चेकिंग जो है यूरोप में पहुंचकर ना की जाए बल्कि पहले ही क्लियर हो जाए, तो इसके लिए ना दो ऐसे रूट ऑलरेडी मौजूद हैं, ऐसे रास्ते जहां पे आप यूरोपियन इमिग्रेशन यूरोप में कदम रखने से पहले ही ना यहीं यूके में कंप्लीट करके जा सकते हैं। पहले आता है डोवर पोर्ट, यूरो टनल, फॉक्सटोन, सेंट पेनकार्ड्स इंटरनेशनल। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं, मैं वैसे स्क्रीन पे भी इनकी भी फ़ोटो लगा देती हूँ, आप लोग खुद प्रॉपर इनको रीड आउट कर सकते हैं। जहाँ पे ना ये जो दो ऐसे पॉइंट है ना, यहाँ पे बरतानवी शहरियों के लिए ना इमिग्रेशन पहले ही कर दी गई है, कर दी जाती है, यानी यूरोप में वो कदम रखने से पहले ही ना आपकी एंट्री बिल्कुल क्लियर हो चुकी होती है। लेकिन याद रखें, वहाँ पे यही डिजिटल सिस्टम अप्लाई होगा, कोई रायत नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इस पर फीस लगेगी? फ़िलहाल ना इस सिस्टम पे कोई फ़ीस नहीं है, कोई नहीं उन्होंने पाबंदी रखी, लेकिन फ्यूचर में चेंजिंग आ सकती हैं और अलाइट जैसे सिस्टम के लिए ना स्मॉल फ़ीस भी हो सकती है। यूके पासपोर्ट वालों के लिए यूरोप के दरवाजे बंद नहीं हुए, लेकिन अब वो पहले की तरह ना खुले भी नहीं रह गए। अब सब कुछ डिजिटल और कंट्रोल्ड होगा। अगर आप यूरोप जाने का सोच रहे हैं तो अभी से ना प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि अब इजी ट्रैवल का जो दौर है ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। और सच बताऊं, ये तब्दीली सिर्फ रूल्स की नहीं है, ये एक नए सिस्टम की शुरुआत है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है, और ये कि जब आप यूरोप में दाखिल हों तो आप अंधेरे में ना रहें, बल्कि हर चीज़ आपको पहले से क्लियर हो, क्योंकि ये जो नया सिस्टम है ना, ये अब कोई आने वाली चीज़ नहीं रहेगी, ये लॉन्च हो चुका है और लाजमी है। चाहे आप माने या ना माने, इससे आपको गुजरना पड़ेगा। अब हर ट्रैवलर के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है, ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, एक मुकम्मल तब्दीली की शुरुआत है, जहाँ पे ना आस्ता आस्ता सब कुछ कंट्रोल में किया जा रहा है। और ऐसे में ना दिल में यही सवाल आता ना, एक फितरती बात है, क्या वाकई यूके पासपोर्ट अब खतरे में है, या ये वही नया तबाहकुन सिस्टम है जो क्वाइटली शुरू हो चुका है और हम में से अक्सर को अभी तक अंदाज़ा भी नहीं। इसलिए अगली बार जब आप सफ़र का प्लान बनाएं तो खुद से ना एक बार ज़रूर पूछें, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला नाम आपका हो, क्योंकि अब एक छोटी सी गलती भी आपके पूरे सफ़र का जो रुख है ना बदल सकती है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये चेंजिंग ज़रूरी है या अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन की जा रही हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप खुद भी उसको पढ़ सकते हैं और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि हर नई अपडेट आप तक ना वक्त पर पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी ना बर वक्त आगाही हो सके। इसके साथ शैला वर्ड को इजाज़त दें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।